सिर्फ इन 3 चीज़ों से आपकी सेहत को इतना कमाल का फ़ायदा मिलेगा कि कमज़ोरी, शुगर, हड्डियों, पट्ठों सभी का दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपके लिए जो हेल्दी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, वो ना सिर्फ आपको दिन भर एनर्जी देगी, बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए ताकत का ख़जाना साबित होगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि हम इन चीज़ों से क्या तैयार कर रहे हैं, तो आप भी इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेने हैं नारियल। ठीक है, नारियल यहाँ पर हमने 2 अदद लिए हैं, आपके सामने हैं। इनको पहले आप थोड़ा कट कर लीजिएगा मोटा मोटा सा। उसके बाद आपने इसे किसी भी मिक्सी में डाल करके बिल्कुल बारीक आपने इसे कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन, और पैन के अंदर शामिल कर दिए यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स, जिन्हें हम कद्दू के बीज भी कहते हैं। और इसे आपने डालना है, ये तकरीबन 3 चम्मच है। ठीक है, तकरीबन 3 या आप 4 चम्मच ले सकते हैं। इतनी रेसिपी में इतनी मिकदार काफ़ी होगी। कद्दू के बीज के वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपके दिल को सेहतमंद रखता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और जिंक मौजूद होता है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कद्दू के बीज में एक ऐसा हार्मोन मौजूद होता है जो नींद को बेहतर करता है, और उसके साथ ही याददाश्त और दिमाग को बहुत बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जिन लोगों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, अगर वो डेली थोड़े से ही इन कद्दू के बीज खा लेते हैं, तो उनको इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा हैरानकुन फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर कद्दू के बीज को आपने हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। इसके अंदर आपको ऑयल या घी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही आप देखो कि थोड़ा थोड़ा सा ये हल्का सा कड़कड़ाने लग गए हैं, तो फिर आपने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आपने इनको थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है, तो फ्लेम बिल्कुल हल्की सी हो। ठीक है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कम फ्लेम में आपने इनको अच्छी तरह से हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप देखो कि आपने इनको हल्का-हल्का सा इस तरह से करके ड्राई रोस्ट कर लिया है, हल्का सा इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। तो फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ जो शामिल करेंगे वो है नारियल, जिसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था मैंने, और उसको मैंने पीस कर उसका मैंने पाउडर बना लिया था। तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और जब हमने इसे कप से मेजर किया, तो आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ था। यहाँ पर आप इसकी मिकदार चेक कर सकते हैं, 2 अदद नारियल जो थे वो मिकदार में इतने थे। ठीक है? तो इनको मैंने पीस लिया था, इसका पाउडर बनाकर आपने इसको भी इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर आपने इन दोनों को अच्छी तरह से हल्का-हल्का सा फिर से इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे एक तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना कद्दू के बीज थोड़े क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा, मज़े का टेस्ट मिलेगा, और उसके साथ जो नारियल है ना वो भी, इसका भी आपको फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं ये जो कद्दू के बीज हैं इनको भी आप बिल्कुल ग्राइंड करना चाहते हैं, जैसे आपने हल्के से ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद आप इसे मिक्सी में डाल करके थोड़ा-थोड़ा सा आप इसको भी दरदरा कर लीजिए, या बिल्कुल फाइन पीस लीजिए। जैसे अक्सर बच्चे हैं तो उनको हम इस तरह की चीज़ देते हैं जिसमें कद्दू के बीज साबित हो ना, तो वो चीज़ खाना पसंद नहीं करते। तो अगर तो वो खा लेते हैं ठीक है, नहीं तो आप इसको अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। अब यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के बहुत बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। यहाँ पर जो नारियल हमने डाला है, नारियल खाने के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नारियल के अंदर बहुत ज़्यादा सेहतमंद चिकनाई होती है, कुदरती शक्कर होती है, जो आपको फ़ौरन एनर्जी देती है। नारियल का तेल जो है इसके अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जो ये बढ़ाता है, तो जिससे जो दिल है ना उसमें दिल के अमराज होने का ख़तरा टल जाता है, और बहुत ज़्यादा आप हेल्दी और अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। यानी अगर आप डेली का थोड़ा-सा भी नारियल खा लेते हैं ना, तो तब भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह से आज हम कुछ चंद चीज़ों को मिला कर के इस रेसिपी को बना रहे हैं, तो इससे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैंने हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का लाइट ब्राउन इनका कलर आ चुका है, तो यहाँ पर आपने इसे उतार लेना है। उतार कर आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से ले लेना है पैन, और पैन के अंदर हमने यहाँ पर शामिल करना है जौ का आटा। ठीक है, जौ का आटा मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। अगर आप इस रेसिपी को ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, तो आप इसको 2 कप या 3 कप भी कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर घी लिया है, और घी मैंने आधा कप लिया है, थोड़ा-सा मैंने डाल लिया है। चेक कर लेंगे, अगर हमें बाकी घी डालने की ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे, नहीं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आटे को मिक्स करेंगे, तो जैसे-जैसे आटे को आप मिक्स कर रहे होंगे, आपको लगेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आटा जो है खुश्क है, यानी हमें इसके अंदर घी की ज़रूरत है। तो हल्का सा घी हम फिर से डाल लेंगे, यानी जो हमारे पास आधा कप घी था ना, वो तकरीबन मैंने इसमें सारा डाल दिया है। अब आधा कप हमारे पास घी था, 1 कप हमारे पास जौ का आटा था। अब आपने इसे भून लेना है, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर भूनिएगा, ताकि जो आटा है वो जले भी नहीं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए।
अगर आप आटे को वैसे भी भून सकते थे, ड्राई भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप घी में भूनेंगे तो एक तो थोड़ी बहुत जो आटे के अंदर से हल्की सी स्मेल वगैरह आती है वो भी खत्म हो जाएगी, और जब आप इससे किसी को भी खाने के लिए देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसका आपको जायका मिलेगा। जौ के आटे के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जौ के आटे के अंदर मौजूद फाइबर जो है वो ब्लड प्रेशर लेवल को मतवाज़न रखता है, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये किसी भी नेमत से कम नहीं। इसके साथ ही ये आपके वज़न को भी कम करता है, आपके हाज़मे को बेहतर करता है, दिल की सेहत को आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रखता है, आपकी हड्डियों को, दाँतों को मज़बूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो आपकी हड्डियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी जौ का आटा जो है वो आपको हर लिहाज से आपके लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। जौ का अक्सर लोग दलिया भी खाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने हल्का-हल्का सा आटे को भून लिया है। जैसे-जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ इसका कलर जो है वो हल्का सा लाइट ब्राउन होता जा रहा है। पहले बिल्कुल व्हाइट था, अब थोड़ा-थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता जा रहा है, तो आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर तसल्ली से थोड़ा-थोड़ा सा भून लेना है। तो जब आप देखो कि आपने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत अच्छी तरह इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। जब आप भून रहे होंगे ना, तो आपको इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही होगी। तो बस यहाँ पर जब आप देखें इसका कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह आपने इसको भून लिया है, तो फिर हमने इसको उतार लेना है, ठीक है? फिर हम इसे साइड में रख देंगे और इसको आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक अदद पैन और उसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 कप पानी का। पानी जैसे ही बॉयल उसके अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है शक्कर। अब शक्कर जो है यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ली है, ठीक है? आप चाहें तो जो शक्कर है ना उसको आप पूरा 1 कप भी डाल सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो ना तो 1 कप आप शक्कर डाल लीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ा कम मीठा पसंद करते हो तो आधा कप भी डाल सकते हैं, आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। शक्कर की जगह आप चाहें तो इसके अंदर मिश्री भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक हेल्दी ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने पका लेना है। जब आप देखोगे इसके अंदर अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो चुका है, जो पानी है वो 1 कप से थोड़ा-सा कम रह गया है, यानी कि अगर 1 कप पानी है ना तो 3 गुना पानी इसके अंदर बच जाए, ठीक है? थोड़ा-सा इसके अंदर पानी आपने हल्का-सा ड्राई कर लेना है, 2 से 3 चम्मच ऐसा समझिए कि आपने पानी इसके अंदर ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल दे लेने हैं। जब आप देखो शक्कर अच्छी तरह हल हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आ चुके हैं, तो फिर आपने इसको उतार लेना है, ठीक है? उतार करके इसे हम साइड में रखेंगे। जब तक हम ले लेते हैं, उसे जो हमने पैन के अंदर आटे को अच्छी तरह से भुना हुआ था ना, उसके अंदर हमने डाल देने हैं नारियल और उसके साथ ही जो हमने बीज रखे हुए थे, दोनों को डालेंगे। डाल करके यहाँ पर मेरी फ्लेम बंद है, ठीक है? आपने इन दोनों को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो अब यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और अब आपने इसको हल्का-सा भून लेना है। यहाँ पर ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। जैसे ही आप इसको हल्का-हल्का से इस तरह से करके सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ देर के लिए 1 मिनट के लिए थोड़ा-सा जब आप भून लेंगे ना, तो उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है छन्नी, ठीक है? छन्नी की मदद से आपने इसके अंदर वो जो हमने शीरा बना कर के रखा हुआ था ना गुड़ का, वो आपने यहाँ पर इसके अंदर डालना है, ठीक है? छन्नी से छान करके डालिएगा क्योंकि आपको पता है गुड़ है या शक्कर है उसके अंदर थोड़ी बहुत होते हैं कंकर वगैरह, तो वो छन्नी से जो है ना वो निकल जाएँगे। अब यहाँ पर मैंने तमाम इसके अंदर डाल दिए, डालने के बाद अब आपने जो फ्लेम है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, थोड़ी हल्की-सी फ्लेम रखिएगा। उसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स करना है। अब यहाँ पर इसे डालने से ये होगा ये कि जब आप इसे बनाएँगे ना तो आटा जो है यहाँ पर पहले तो दानेदार था लेकिन यहाँ पर आटा बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगा। तो इसका आपको यकीन करें आपको इसका इतना मज़ेदार इसका टेस्ट मिलेगा, हेल्दी तो है ही है लेकिन मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर हमने इसको दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर इतनी अच्छी तरह से पकाना है कि जो आटे के अंदर आपको हल्का-सा शीरे की नमी नज़र आ रही है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आटा बिल्कुल ये जो तमाम हम बना रहे हैं ना हेल्दी रेसिपी बिल्कुल इस तरह हो जाए जिस तरह से पंजीरी होती है ना भुरभुरी सी, सेम उस तरह से हो जाएगी। हल्की फ्लेम के ऊपर जैसे-जैसे आप भूनते जाएँगे ना तो ये आप देखोगे कि इसका दाना-दाना अलग हो जाएगा और ये बिल्कुल अलग सी फ़ॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मैश कर के भून लेना है। अब यहाँ पर इसे तकरीबन आप ज़्यादा देर भी नहीं, तकरीबन आप 3 से 4 मिनट जैसे ही आप भूनोगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल ये अलग-अलग इसका दाना हो चुका होगा, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी होगी। तो इसको आपने यहाँ पर उतार लेना है, उतार करके आप इसे किसी भी प्लेट में, ट्रे में डाल लीजिए और अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। तो जैसे ही आप देखो कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो फिर हमने इसके बना लेने हैं लड्डू। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल अलग-अलग इसका दाना हो चुका है, बिल्कुल भुरभुरी सी हो चुकी है, सेम इसी तरह से होनी चाहिए। अब आप इसके अच्छी तरह से लड्डू बना लीजिए। लड्डू आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बना रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे, दरमियाने से हम लड्डू बनाएँगे और ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो लड्डू हैं ना यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। इतने ज़्यादा आप यकीन करें जौ के आटे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, गिनने लगे तो शायद आप शुमार नहीं कर सके। उसके साथ हमने इसमें नारियल डाला है, हमने इसमें कद्दू के बीज डाले हैं,
बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार से हमारे ये लड्डू बन के तैयार हुए हैं। यकीन करें जब आप खाएँगे ना, एक तो आप इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा, दूसरा आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा ना आप अपने हेल्थ में एक नुमायाँ फ़र्क महसूस करेंगे जब आप इसे खाना शुरू करेंगे। अब खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप डेली का 1 लड्डू सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, शाम में भी 1 खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।